नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृष लग्न के षष्ठम भाव में स्थित सूर्य के क्या फलादेश होंगे। लग्न में 2 नंबर, इसका मतलब प्रथम भाव में यदि 2 नंबर हो तो यह वृषभ लग्न होती है अथवा वृष लग्न होती है। वृष लग्न में सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर यह छठे भाव में नीच होकर बैठता है, नीचस्थ होकर बैठता है। तुला राशि इसकी शत्रु राशि होती है, जिसमें सूर्य 10 अंश पर नीच का होता है। देखिए, सबसे पहले तो यदि हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष इस कुंडली को देखते हैं तो सूर्य अपने स्थान से, अपने अधिपति स्थान से तृतीय भाव पर स्थित होता है। तृतीय भाव होता है परिश्रम का, प्रयास का, मेहनत का, पराक्रम का। तो जब चतुर्थ भाव का स्वामी जब नीच का हो जाता है तो चतुर्थ भाव के जितने भी कंटेंट्स होते हैं, चतुर्थ भाव के कंटेंट्स होते हैं भूमि, भवन, वाहन, मकान, भौतिक सुख, भौतिक संसाधन, इन सब से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि यह अपने से तृतीय भाव में स्थित है। पहली बात। दूसरी बात, जब सूर्य यहाँ पर नीच का होकर स्थित होता है तो यह इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में परिश्रम के बाद भी, अथक परिश्रम के बाद भी इन चीज़ों को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है, बमुश्किल प्राप्त कर पाते हैं। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष अगर देखें सूर्य की स्थिति तो व्यक्ति को संघर्षशील जीवन बनाता है, व्यक्ति का जीवन संघर्षशील बनाता है। यदि इसी कुंडली को छठे भाव के सापेक्ष अगर हम देखते हैं तो क्योंकि छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, इसका भाव होता है। इसमें जब नीच का सूर्य बैठ जाता है तो इसके कंटेंट्स को भी पूरी तरह से प्रभावित करता है। इसका मतलब है रोग, ऋण और शत्रु से व्यक्ति बहुत परेशान होता है। न केवल परेशान होता है बल्कि पीड़ित होता है, रोग से भी, ऋण से भी और शत्रु से भी। प्रतिस्पर्धा के मामले में बैड लक है, बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जिनके वृषभ लग्न में छठे भाव में सूर्य बैठता है। तो अगर छठे भाव के सापेक्ष भी अगर इस कुंडली को देखें तब भी ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यदि लग्न के सापेक्ष देखें, देखिए लग्न, दशम भाव और एकादश भाव, तीनों भाव का सूर्य कारक होता है। तो लग्न के सापेक्ष अगर सूर्य की स्थिति देखें तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, खराब स्थिति है, क्योंकि अपने से छठे भाव पर स्थित है। सूर्य से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रताप, प्रदर्शन, शासनात्मक प्रवृत्ति और नॉलेज, ज्ञान, शक्ति, बल, प्रभाव, धैर्य, इन सब की कमी रहेगी व्यक्ति में। तो मान सम्मान के लिए भी ऐसा व्यक्ति संघर्ष करता दिखाई देता है। यदि दशम भाव के सापेक्ष अगर देखें तो दशम भाव से यह जो स्थिति है ये नवम भाव पर स्थित है, लेकिन अगेन है नीच का। तो दशम भाव के सापेक्ष ये कार्य क्षेत्र में तो सेटल्ड हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इनको लाइफ टाइम संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य बेसिकली सफलता का कारक होता है, तो सफलता का पर्याय होता है। सफलता जो शब्द है वो व्यक्ति से बहुत दूर रहता है। तो कार्य क्षेत्र में भले ही सेटल्ड हो जाएं, लेकिन पूर्ण रूप से प्रोफेशन में इनको सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि दशम भाव का कारक होके सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ है। तीसरा, देखिए ये जितनी भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये हम सूर्य के सापेक्ष कर रहे हैं, सूर्य के प्रेडिक्शन के रूप में कर रहे हैं। हालांकि जब हम प्रोफेशन को देखेंगे तो हम यहाँ पर शनि की भी स्थिति को देखेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन केवल अगर हम कारक के रूप में सूर्य को देखें तब क्या प्रेडिक्शंस होंगे इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इस कुंडली में भी शनि कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन सूर्य के जो कंटेंट्स हैं, सूर्य की जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि जो बातें हो रही हैं वो इफेक्ट्स कहीं ना कहीं मिलेंगे। थोड़ा सा 19 या 21 का अंतर आ सकता है प्रेडिक्शंस में। अगर शनि की स्थिति बहुत अच्छी हो गई तब भी संघर्ष तो कराएगा, क्योंकि नीच का सूर्य छठे भाव में स्थित है और दशम भाव का कारक है। इसी प्रकार से अगर नवम भाव के सापेक्ष भी देखें तो भी ये सूर्य दशम भाव पर स्थित है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी सूर्य की स्थिति ठीक है, लेकिन क्योंकि नीच का हो रहा है तो नवम भाव में भी संघर्ष कराएगा, भाग्य के मामले में संघर्ष कराएगा, चीज़ें सहजता से प्राप्त नहीं होंगी, संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, जब छठे भाव में स्थित होकर जब सूर्य अपने द्वादश भाव को देखता है
अपनी सप्तम दृष्टि से ये जब द्वादश भाव को देखता है तो ये अपने मित्र के भाव को देख रहा होता है। यहाँ पर मंगल की राशि है और मंगल सूर्य का मित्र है, सूर्य मंगल का मित्र है और मंगल सूर्य का मित्र है। इट मीन्स कि ये दोनों परस्पर मित्र हैं। तो ये बाहरी पदार्थों से या बाहरी क्षेत्रों से व्यक्ति को लाभ कराने का कार्य करता है। सूर्य की द्वादश भाव पर दृष्टि ये दिखाती है कि व्यक्ति यदि बाहर से व्यापार करेगा, बाहर नौकरी करेगा, अपने स्थान को अगर छोड़ देगा तो वह सफल हो जाएगा। ग्रह स्थान का स्वामी जब नीच का हो जाता है ना, तो व्यक्ति को अपने घर में, अपने शहर में स्पेशली सफलता मिल नहीं पाती। तो ऐसे व्यक्तियों में देखिए सफलता तो बात की बात है, लेकिन योग ऐसा भी होता है कि जहाँ जन्म स्थल होता है वहाँ पे व्यक्ति का निवास होता नहीं है, वो अपने जन्म स्थान से दूर ही रहता है। एक इस प्रकार का ये योग बनता है जब चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये योग आ रहा है कि जो जहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो योग आता है ना, वो ये बनता है कि जहाँ पे लंबे समय से वो रह रहा है। हो सकता है देखिए जनरली ऐसा तो चांसेस कम ही हैं कि वो व्यक्ति जहाँ का उसका जन्म हो वहीं पर रह रहा हो। अगर बाई चांस ऐसा होता भी है तो उसको अपने गृह जनपद से या गृह स्थान से दूर शिफ्ट हो जाना चाहिए, जिससे कि उसका 12th हाउस से रिलेशन बनने लगता है, जिसके कारण कि उसकी ये सूर्य की जो 12th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, ये जो पॉजिटिव योग बन रहा है सूर्य के प्रति, क्योंकि ये जो दृष्टि होती है ये मंगल की पे जो दृष्टि हो रही, मेष राशि पे दृष्टि हो रही है, वो इसकी उच्च राशि भी है। छठे भाव में बैठ के वो अपनी उच्च राशि को देख रहा है। तो उच्च राशि को देख रहा है तो बाहरी तत्वों से संबंधित, बाहरी क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगा, बाहरी क्षेत्रों से लाभ पहुंचाएगा। तो अगर बाहर से अगर ये रिलेट करते हैं या बाहर से कुछ व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं या प्रोफेशनली वर्किंग करते हैं, तो वो सफलता होने की इसकी अच्छी संभावना रहती है। जब केंद्र का स्वामी, देखिए ये चतुर्थ भाव केंद्र भी है, जब केंद्र का स्वामी छठे भाव में अर्थात त्रिक स्थान में अथवा त्रिषडाय स्थान, देखिए ये त्रिक स्थान भी होता है, ये त्रिषडाय स्थान भी होता है। जब त्रिषडाय स्थान में अथवा त्रिक स्थान में बैठ जाता है तो ये विशेष रूप से खराब हो जाता है। जो चतुर्थ भाव के जितने भी कंटेंट्स हैं उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। माता के लिए भी अच्छा नहीं होता, माता के भाई के लिए अच्छा नहीं होता। ये जो छठा भाव होता है ये मामा का भी कारक होता है, मामा के लिए भी ये सूर्य अच्छा नहीं होता। मामा की बदनामी या असफलता, इन दोनों चीज़ों को ये दिखाता है। चलिए अब उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए जब छठे भाव में सूर्य नीच का होता है तो ये बहुत ज़्यादा खराब स्थिति होती है। उपाय में एक बहुत अच्छा वो जो उपाय हो सकता है, जो हम पहले भी जो हमने वीडियो दिए हैं उसमें भी हमने बताया है कि जब वृषभ लग्न होती है तो सूर्य की जो स्थिति होती है तृतीय भाव में और 11वें भाव में, एकादश भाव में बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि ये दोनों ही सूर्य की मित्र राशि है। ये कर्क राशि चंद्रमा स्वामित्व रखता है इस पर, और ये मीन राशि जिस पे कि गुरु स्वामित्व रखता है। यदि महिला की कुंडली है तो अपने बाएं हाथ में, और पुरुष की कुंडली है तो अपने दाएं हाथ में यदि वह तांबे का कड़ा धारण कर लेगा तो यह सूर्य तृतीय भाव में क्लिक करने लगेगा। तृतीय भाव से इसका संपर्क कराने के लिए महिला को बाएं हाथ में और पुरुष को दाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण कर लेना चाहिए, जिससे कि यह पॉजिटिव वर्क करने लगेगा, पॉजिटिव इफेक्ट्स देने लगेगा। यदि यहाँ पर इसी का ये यदि उल्टा कर दें, जैसे महिला अपने दाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में अगर तांबे का कड़ा पहन लेगा तो यह 11th हाउस को क्लिक करने लगेगा। तो 11th हाउस में शिफ्ट करने के लिए, या कह सकते हैं 11th हाउस में क्लिक करने के लिए सूर्य को महिलाओं को दाएं हाथ की कलाई में और पुरुषों को बाएं हाथ की कलाई में कड़ा धारण करना चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर चतुर्थ भाव के सापेक्ष अगर देख रहेंगे तो दोनों ही स्थितियों में थोड़ी सी नेगेटिविटी है कि यहाँ से तो ये अष्टम भाव पे रिलेट करेगा, और यहाँ से अगर तृतीय भाव के सापेक्ष देखें ये द्वादश भाव को रिलेट करेगा। तो थोड़ा सा तो नेगेटिविटी रहेगी, लेकिन इसकी जो मेजर नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए इसका
रत्न धारण नहीं करेंगे। रत्न धारण किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। ना तो माड़िक गले में पहन सकते हैं, ना उंगली में पहन सकते हैं, ना ही इसका यंत्र पहना जा सकता है। सूर्य का यंत्र भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच का हो रहा है, और अगर इस तरह का करते हैं तो इसके नेगेटिव वे में ही कंटेंट्स बढ़ जाएंगे। देखिए, जब उपाय हम करते हैं ना, तो उपाय जब करते हैं तो बड़ी सतर्कता से उपायों को करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी भी लापरवाही बहुत विध्वंसकारी भी हो सकती है। तो बहुत कैलकुलेटेड होते हैं जब उपाय किए जाते हैं। देखिए, हमने अभी ये भी बात करी कि ये उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से आपको ये भी देखना है कि जब, क्योंकि अभी तो हम केवल सूर्य के सापेक्ष देख रहे हैं, केवल सूर्य हमने लिया है इस कुंडली में, लेकिन संभावना ऐसी भी हो सकती है कि इसके साथ कोई और भी ग्रह हो ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मान लीजिए कि यहाँ पर शनि हो 11th हाउस में, तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि इसके शत्रु के साथ इसकी प्लेसमेंट ना हो। अगर ऑप्शन आपके पास दोनों हैं, दोनों ऑप्शन देने का जो मतलब है वो ये है कि यदि यहाँ पर सूर्य के शत्रु हैं 11th हाउस में अथवा तृतीय भाव में, तो जहाँ पर इसके मित्र हैं वहाँ पे इसकी प्लेसमेंट करानी चाहिए। शत्रु के साथ नहीं बैठाना चाहिए, शत्रु के साथ इसको क्लिक नहीं कराना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर राहु है, तो राहु अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर सूर्य की प्लेसमेंट नहीं करा सकते। फिर क्या कराएंगे, यहाँ पर कराएंगे, तृतीय भाव में कराएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल है, तो मंगल के साथ ही इसकी प्लेसमेंट करा सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय 11th हाउस के। तो इसलिए दो ऑप्शन हैं। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते चले जाएंगे या पारंगत होते चले जाएंगे, इसका भी अंतर आपको समझ में आने लग जाएगा। पहले भी हम बता चुके हैं, सूर्य की उम्र जो होती है वो 22 वर्ष होती है, या सूर्य के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मेजर 22 वर्ष की अवस्था तक होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, तो 22 वर्ष तक तो विशेष रूप से संघर्ष वाला जीवन इसका रहेगा ही रहेगा व्यक्ति का। लग्न को ये पीड़ित करेगा। उसके बाद चीज़ें सरल हो सकती हैं, और समय रहते अगर उपाय कर लेंगे तो जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य 6ठे भाव में जब स्थित होगा तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो वृष लग्न में सूर्य 7म भाव में क्या फल करेगा, इसकी हम बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।